हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण। बच्चों, आज हम लोग जो है अमीन्स के बारे में हम लोग आज न्यू चैप्टर जो है, चूंकि बोर्ड का एग्जाम जो है 12th का वो बहुत करीब है, अब बहुत कम समय बचा हुआ है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स ये चैप्टर जो है कि स्टार्ट हम किए हुए थे। आपका दूसरा चैप्टर जो है सेकंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अमीन्स। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जो है कि एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो मतलब बहुत कम इसमें टॉपिक्स हैं और वेटेज जो है कि ज्यादा है। मतलब आप कम पढ़ करके इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन आते हैं वो एकदम फॉरवर्ड रहता है, एकदम डायरेक्टली जो है कि क्वेश्चन रहते हैं, जिससे कि आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का जो क्लास है। ये अमीन्स जो है पहले है क्या, इसके बारे में हम लोग पहले देखेंगे अमीन्स क्या होता है। और उसके बाद एक एक करके हम लोग अमीन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हो, चाहे आइसोमेरिज्म हो या स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग हो, ये सब जो है वो हम लोग कवर करेंगे आज के क्लास में। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक्स से हम आपको बता रहे हैं, बेसिक्स से बता रहे हैं आपको। और बेसिक्स जो है वो क्या है, बेसिक्स में ये है कि हम लोग जो है कि किस कंपाउंड, जो ये जो कंपाउंड जो दिया हुआ है अमीन्स पढ़ने के लिए, ये बना किससे है उसका बेसिक से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, मतलब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, अमोनिया के बारे में। पहले कि अमोनिया का अगर बात करें तो अमोनिया का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, NH3 होता है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। और NH3 में आप ध्यान देंगे कि जो सेंट्रल एटम है वो कौन है, नाइट्रोजन है। सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन। और सराउंडिंग एटम्स जो है वो कौन है, हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। और एटॉमिक नंबर कितना है नाइट्रोजन का, उसका 7 है। तो 2 और 5 लिखेंगे। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। तो नाइट्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 5 है। और हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 1। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर का अगर बात करेंगे, इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहते हैं तो इसका NH3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, नाइट्रोजन जो है वो कहां पर होगा, सेंटर पे। और इसके साथ साथ इसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, 3 है। तो जो हम अरेंजमेंट दिखा रहे हैं, इसी अरेंजमेंट में ये NH3 इस तरीके से अटैच्ड होता है। तो यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है कि हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 1। और नाइट्रोजन का कितना होता है, 5 होता है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन जब भी शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन के साथ, तो वो भी कितना करेगा, एक ही करेगा। और एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके दोनों आपस में कौन सा बॉन्ड बना लेंगे, सिंगल बॉन्ड। आपको पता है कि जब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, जब दो दो का शेयरिंग होता है तो डबल बॉन्ड बनता है, और जब तीन तीन का शेयरिंग होता है तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ये बात पता है सबको। तो इसमें क्या है कि नाइट्रोजन जो है वो तीन जो हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पर जो 3 हाइड्रोजन एटम्स थे उसके साथ ये क्या किया, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। तो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने के लिए कितना यूज किया है, अभी तक कितना यूज किया, 3 यूज किया। तो बचा कितना इसके पास में, 2। तो 2 जो बचा उसको हम लोग यहाँ पर इस तरीके से दिखाते हैं। और इसको लोब बोलते थे, बताए थे ना, इसको क्या बोलते हैं, लोब। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन जो दिखा है इसके अंदर में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर। क्या बोलते हैं, लोन पेयर। और ये जो बॉन्ड बनाया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर बोलते हैं। ये बात समझ में आ रहा है सबको कि नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी हम लिख ही देते हैं क्योंकि इस चैप्टर में जो है कि आपको जब तक पढ़ेंगे तब तक ये जो है वो यूज होने वाला है। तो यूज क्या होने वाला है यहाँ पर देखिए इसमें कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन जो है इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन का, वो कितना होता है, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये कितना होता है, 5। ये याद रखेंगे ये वाला जो लिखे हैं। और दूसरा जो है इसमें कौन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जब हम लोग बात करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1। ये बात समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। तो एक में क्या है, नाइट्रोजन का 5 है और हाइड्रोजन का जो है वो कितना है, 1 है। तो उस हिसाब से यहाँ पर देखिए बॉन्ड भी बना है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जो है वो देखिए यहाँ पर 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स जो है ये बना रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके।
और एक जो है इसके पास में क्या हो गया, यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गया, चूंकि 5 था तो 3 ही यूज किया है बॉन्ड बनाने के लिए, तो बचा कितना इसके पास में, 2 बच गया। ये समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? तो अमीन्स जो बना है वो अमीन्स कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये भी हम लोग एक एक करके अब जो है वो देखेंगे। लेकिन ओरिजिनेट जो इतने भी कंपाउंड हुए हैं, मतलब जो अमोनिया से मिल करके जो बने हैं, तो वो अमीन से है। उसके आगे इमीन से देखेंगे हम लोग, फिर हम लोग डायजोनियम सॉल्ट भी देखेंगे इसी चैप्टर में जो पढ़ना है हम लोगों को। और अमोनिया से ही ये चूंकि स्टार्ट हुए हैं सारे कंपाउंड, मतलब बने हैं, इसलिए सबसे पहले हम लोग अमोनिया के बारे में देख रहे थे। नेक्स्ट जो है हम लोग इसमें क्या देखेंगे, सेकंड जो है कि अमीन्स जो चैप्टर का नाम दिया हुआ है उस पे अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि आपको एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। जैसे जब आपका फॉर्मूला क्या था, NH3 था, इसका स्ट्रक्चर अभी हम ड्रॉ करके बताएं आपको कि क्या था। इसमें नाइट्रोजन के साथ जो है वो कितने हाइड्रोजन एटम्स थे, 3। इसके पास में एक क्या था, लोन पेयर था ना। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, अमोनिया। क्या बोल रहे थे, अमोनिया। लेकिन जब आपका NH3 ना हो करके क्या हो, NH2 हो, क्या हो, और एक ये वैलेंस बॉन्ड जो है इसका ये दिखाया हुआ है, ये माइनस नहीं है, ये क्या है, इसका वैलेंस बॉन्ड है। तो इसका जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ होगा इसका स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होगा कि एक नाइट्रोजन है और इसके साथ में क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, और एक ये जो वैलेंस बॉन्ड जो दिखा रहे थे ये है। और चूंकि 1 2 3 ही बॉन्ड यहाँ नाइट्रोजन बनाया है, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन और कितने बच गए, फिर से 2 बच गए। तो ये जो दोनों जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उसको हम लोग यहाँ पर लोन पेयर के फॉर्म में फिर से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये समझ में आ रहा है? तो ये इसलिए करते चल रहे हैं कि ताकि बॉन्डिंग का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे। और यही ये कंपाउंड है, यही वो कंपाउंड है जिसके बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में क्या करना है, पढ़ना है। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है ये कौन सा है, अमीन। यही अमीन है। और अमीन का मतलब अगर आप अगर सिंपल अगर आप याद रखेंगे फंक्शनल ग्रुप तो क्या बोलेंगे, NH2 बोलेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे तो ये स्ट्रक्चर होगा, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, कोई दिक्कत। लेकिन अगर आपका नाइट्रोजन के साथ में जब एक ही हाइड्रोजन हो और 2 वैलेंस बॉन्ड जो है वो खाली हो, कितना, 2। देखिए एक बॉन्ड बनाया है तो यहाँ 2 बनाया था, तो एक खाली था, यहाँ एक ही बना रहा हाइड्रोजन के साथ में, तो 2 खाली है। तो इसका जब हम लोग स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा जी, तो नाइट्रोजन एक है, हाइड्रोजन भी हमारा एक ही है। पहले यहाँ पर 3 था, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ। और पहले जब इसमें तीनों हाइड्रोजन था तो एक भी वैलेंस बॉन्ड नहीं था। इसमें 2 हाइड्रोजन था तो एक वैलेंस बॉन्ड है। इसमें क्या है, इसमें एक ही हाइड्रोजन है, तो वैलेंस बॉन्ड कितना रहेगा इसमें, यहाँ पर 2 रहेगा। और इसके साथ साथ इसमें एक क्या दिखा देंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ भी हिसाब किताब वही हो गया 5 का। देखिए एक इधर शेयर किया हाइड्रोजन के साथ में और 2 इधर करेगा, और बचा कितना इसके पास में, 2 बच गया, तो 2 ऊपर दिखा दिए। अब क्या है कि ये जो कंपाउंड जो हम लोग लिखे हैं, इस कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इमीन। IMINE है, इसको क्या बोलते हैं, इमीन बोलते हैं। ये जो है वो क्या है, अमीन है। ये क्या है, अमोनिया है। मतलब कि जब नाइट्रोजन के साथ में जब 3 हाइड्रोजन एटम्स जब बॉन्डेड होंगे तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वहां पर अमोनिया। जब नाइट्रोजन के साथ सिर्फ 2 हाइड्रोजन एटम्स जब अटैच्ड होंगे तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वहां पर हम लोग उसको अमीन बोलेंगे। और जब नाइट्रोजन के साथ एक ही हाइड्रोजन, जब सिंगल हाइड्रोजन अटैच्ड होगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर इमीन बोलेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है क्या बोल रहे हैं? तो मतलब ये है कहने का कि हम लोगों को जो भी पढ़ना है इस चैप्टर में वो किसके बारे में पढ़ना है, NH2 के बारे में। मतलब जो भी हम लोग अब डिस्कस करेंगे उसमें NH2 से रिलेटेड बात करेंगे। तो क्या बात करेंगे, तो सबसे पहले अमीन का अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि जो अमीन से जो पढ़ना है हम लोगों को, तो अगर इन जनरल वे में अगर बात करें, इन जनरल वे में, इन जनरल वे में बात करें तो क्या बोलेंगे बताइए, इन जनरल वे में। तो यहां से क्या होगा कि इन जनरल वे में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो पॉसिबिलिटीज है कि R हो सकता है, और नाइट्रोजन के साथ में यहाँ पर कितने हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड होंगे, इसके साथ में 2 हाइड्रोजन एटम्स इस तरीके से अटैच्ड होंगे।
और एक इसके पास में क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो ऐसे दिखा देंगे, इसको लिखते भी रहिए साथ साथ, ठीक है ना, ये लिखते भी रहिए कि अमीन्स जो है ये क्या है, इन जनरल वे में जो है ये R होगा और क्या होगा, NH2 होगा। और नाइट्रोजन का जो लोब बना करके जो इलेक्ट्रॉन जो दिखा रहे थे, वो हम लोग यहाँ पर इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो नाइट्रोजन के साथ में यहाँ पर एक लोन पेयर दिखा दिए। तो ये जो R है, ये जो R है, इस R को हम लोग क्या बोलते थे, R को क्या बोलते थे बताइए, R को अल्काइल ग्रुप बोलते थे ना। इसको लिखते रहिए अलग से, ऐसा नहीं कि इसमें आप साथ साथ चलिए मेरा। आर जो है वो अल्काइल ग्रुप है और इसके साथ में क्या होगा, NH2 होगा। समझ में आ रहा है ना। तो आर अल्काइल जो ग्रुप है, इसका जनरल फार्मूला आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है बताइए। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 होता है ना, CnH2n+1, जहां पर n का वैल्यू जो है वो स्टार्ट होगा कहां से, n का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, 1 से। 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन। हो गया। चलिए अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि जैसे यहाँ R लिखे हैं, उसी तरीके से हम लोग R के जगह पर क्या ले सकते हैं, AR। R के जगह पर क्या रहेगा, लिखा हुआ AR। और AR के साथ में क्या अटैच्ड होगा, नाइट्रोजन के साथ में यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स होंगे और एक यहाँ पर लोन पेयर होगा। अरे होगा। तो इस AR को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, एराइल ग्रुप। इसको क्या बोलेंगे, एराइल ग्रुप। समझ में आ रहा है। और एराइल ग्रुप में याद रखिएगा हमेशा यहाँ पर क्या होगा, C6H5 होगा। एराइल के जगह पे हमेशा क्या यूज होगा, C6H5, जो आपके सिलेबस में है वो C6H5 ही यूज होगा। इसको भी एक बार आप लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए पहले, उसके बाद जो साथ साथ चलिए ताकि कुछ छूटे ना आपका। बोलिए हो गया। इसके पीछे वाला भी जो छूटा हुआ उसको लिखिए, ये मेन, ये भी कंप्लीट कर लीजिए। ये भी लिखिए जल्दी से, लिखिए जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, इसको लिख लीजिए। हो गया। चलिए ये भी लिखिए, ये वाला, ये मेन है। हो गया सबका। चलिए इसके बाद देखिए, ये वाला लिख लिया ना। चलिए इसके बाद हम लोग अभी ऐसे कंटिन्यू चलेंगे, ठीक है। ये भी हो गया ArNH2। अब हम बात करेंगे कि पहले डिफिनेशन का बात करेंगे कि अमीन जो कंपाउंड है इसका डिफिनेशन क्या होगा। तो नेक्स्ट जो होगा हेडिंग वो होगा डिफिनेशन। डिफिनेशन में क्या बोलेंगे, देखिए एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि NH2 जो ग्रुप है वो अभी आप देख रहे थे कि AR में भी अटैच्ड है। बोलिए, AR के साथ भी जो है ये अटैच्ड है, कौन, AR के साथ भी ये NH2 अटैच्ड है। और जब हम लोग यहाँ पर RNH2 लिख रहे हैं तो R के साथ भी NH2 अटैच्ड है ना।
तो इस R के जगह पर जो अटैच्ड होगा वो कौन होगा, पहले कार्बन, और कार्बन के साथ जो होगा वो कौन होगा, इधर NH2 होगा, और ये कार्बन के साथ इधर कोई भी इधर अटैच हो सकता है, ये कार्बन के साथ यहाँ 2 हाइड्रोजन है मान लीजिए, इधर कोई भी ग्रुप हो सकता है, अटैच हो सकता है। तो NH2 ग्रुप जो है वो डायरेक्टली किसके साथ बॉन्डेड है, कार्बन के साथ में, और कार्बन जो है वो किसका ये किस टाइप का कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर जब डिफाइन करेंगे इसको, तो दोनों को हम लोग कंबाइंड करके एक साथ डिफाइन करेंगे। और यहाँ पर AR में भी देखिए हम लिख दिए हैं, मेंशन कर दिए हैं कि यहाँ पर क्या है, C6 है और H क्या है, 5 है। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन है, और कार्बन जो है वो फिर किसका बात करेंगे, कार्बन प्रेजेंट है तो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो। तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि वेन ए, कौन सा ग्रुप, वेन NH2 फंक्शनल ग्रुप जो है, अगर वेन NH2 ग्रुप इज डायरेक्टली बॉन्डेड विथ द कार्बन एटम, और किसका, ऑफ द फंक्शनल ग्रुप जो है वो किस टाइप में, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का बात कर रहे हैं। तो बोलेंगे कि व्हेन NH2 ग्रुप इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद द कार्बन एटम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देन इट इज सेड टू बी व्हाट, अमीन कंपाउंड। और वो अल्काइल भी हो सकता है और वो एराइल भी हो सकता है। तो इसका जो डिफिनेशन है उसको हम लोग यहाँ कवर करेंगे, और डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, लिखिए इसमें कि when NH2 group when NH2 group is directly attached with carbon atom of किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, then it is said to be what, अमीन। तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अमीन बोलेंगे। कि जब आपका कौन सा ग्रुप का बात कर रहे हैं हम लोग, NH2 ग्रुप का बात कर रहे हैं, जो चैप्टर दिया उस पर फोकस कर रहे हैं कि व्हेन NH2 ग्रुप, अभी इसको जो है कि राउंड कर लीजिए, ये मेन जो पॉइंट है वो ये है कि व्हेन NH2 ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन एटम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देन इट इज सेड टू बी अमीन। कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कार्बन के साथ में, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है जब कार्बन की बात कर रहे हैं तो वो अल्काइल ग्रुप में भी आपको देखने को मिल रहा था, और वो आपको एराइल ग्रुप में भी देखने को मिल रहा था। मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल अगर देख ले, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कुछ बेसिक एग्जाम्पल पहले एक दो ले लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसे अगर अल्काइल ग्रुप का बात करें तो अल्काइल ग्रुप में बताइए, कार्बन के साथ में मान लीजिए एक कार्बन का आप अल्काइल ग्रुप लेते हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, CH3, ये पता है सबको। और इसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप जो अटैच्ड है वो क्या है, NH2 है। तो NH2 लिख देंगे और इस पे लोन पेयर कितना दिखा देंगे, एक। तो ये जो कंपाउंड है इसमें देखिए क्या देखने को मिल रहा है कि NH2 जो ग्रुप है वो डायरेक्टली किसके साथ बॉन्डेड है, कार्बन के साथ। दूसरा एक और भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए कि जस्ट लाइक कि इस तरीके से आप पहले C6H5 जो है उसके लिए आप पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए, और यहाँ पर जो वैलेंस बॉन्ड था, इस वैलेंस बॉन्ड के में जो है कौन अटैच हो जाएगा, NH2, और नाइट्रोजन पे क्या रहेगा, एक लोन पेयर जैसे दिखा रहा है वो लोन पेयर रहेगा। दोनों एग्जाम्पल आ गया। ये वाला जो एग्जाम्पल जो दे रहे हैं ये एग्जाम्पल किसका है, ये वाला जो एग्जाम्पल है फर्स्ट वाला, ये अल्काइल ग्रुप में आ गया एग्जाम्पल में, ये अल्काइल ग्रुप का आ गया। और जब इसका बात करेंगे तो ये किस में आ गया, अराइल ग्रुप में। बोलिए, ये बात समझ में आ गया, ये किस में आ गया, एराइल ग्रुप में। तो अब इस ये तो कंपाउंड बस हम अभी आपको जस्ट लिख करके दिखा रहे हैं, इसका नोमेनक्लेचर अभी हम आपको बताएंगे कि नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, मतलब नाम कैसे लिखेंगे अमीन कंपाउंड का। तो अल्काइल में भी देखेंगे और एराइल में भी देखेंगे, पहले आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग अल्काइल में भी देखेंगे और एराइल में भी देखेंगे।
हो गया सबका। चलिए इसके आगे जो है अब हम लोग स्पेशली स्टार्ट करेंगे क्या, नोमेनक्लेचर। पहले नाम लिखना सीखेंगे, फिर हम लोग आगे जो है कि इसमें देखेंगे क्लासिफिकेशन अमीन का भी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, जैसे अल्कोहल पढ़ते थे ना वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे। जैसे आप अल्काइल हैलाइड में भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री देखे थे, वैसे ही यहाँ पर भी देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है कि नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और किसके अंडर में हम लोग जो पढ़ते हैं, जो नोमेनक्लेचर करते हैं वो किसके अंडर में करते हैं, आईयूपीएसी रूल के अंडर में। तो आईयूपीएसी रूल के अंडर में यहाँ पर भी जो है हम लोग नोमेनक्लेचर जो है वो करने वाले हैं। तो इसमें ध्यान देना है आपको कि जो नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसका थोड़ा सा रूल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, तो पहले आप देख लीजिए जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जैसे अगर ये आर है और यहाँ पर क्या है NH2 था ना, तो इसका दो तरीके से हम लोग किसी भी कंपाउंड का नाम लिखते हैं। एक तो कॉमन नेम लिखते हैं और एक हम लोग उसका क्या लिखते हैं, IUPAC नेम। तो इसमें कैसे लिखेंगे, देखिए ये वाला जो ग्रुप है इसको आर को क्या बोलते थे, अल्काइल बोलते थे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अल्काइल। और NH2 को हम लोग क्या बोलते थे, अमीन। तो क्या बोलेंगे, अमीन। तो नाम क्या हो गया, अल्काइल अमीन। ये बात समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। अब दूसरा बात सुनिए, ये आर जो है वो एक्चुअली में बनता किस कंपाउंड से है, अल्केन से। अल्केन से बनता है क्या, अल्काइल। जैसे कि जब हम लोग CH4 लिखें तो CH4 को क्या बोलते हैं, मेथेन। लेकिन जब CH3 लिखे तो क्या बोलते हैं, मिथाइल। मतलब कि जब CH4 से जब CH3 बना तो कितने हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट हुआ, एक का। तो उसको हम लोग क्या बोले, मीथेन से वो मिथाइल बन गया। तो जिससे वो बना है तो किससे मिल करके बना है वो, मेथेन से। तो यहाँ पर क्या लिखना है, मेथेन में ई नहीं लगाना है, बस METHAN लिखना है पहले, ठीक है, लिख दिए और ई नहीं लगाएंगे। और इसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच है, अमीन ग्रुप। तो यहाँ पर इसके साथ में क्या लगा देंगे, AMINE। तो नाम क्या हो गया, मेथेना अमीन। लेकिन जब ये बात कर रहे हैं कब, जब आर की जगह पर क्या रहता, CH3 रहता। जब CH3 नहीं है तब इसका नाम में ये मेथ वाला जो पार्ट है ये वाला आप नहीं लिखेंगे, और इसके जगह पर सिर्फ क्या लिखेंगे, अल्केन के फॉर्म में जो लिखे थे ALKAN। जैसे मिथेना अमीन था वैसे ये क्या हो गया, अल्केना अमीन। क्योंकि जनरल बात कर रहे हैं ना, इसलिए मिथाइल वाले को हटा दिए, मिथेना अमीन जो लिखा हुआ था। तो आर को अल्केना अमीन बोलेंगे। अब इसी पैटर्न पे नोमेनक्लेचर पहले हम लोग अल्काइल ग्रुप का देखेंगे और फिर किसका देखेंगे, एराइल का। तो पहले हम लोग अल्काइल का देख लेते हैं, फिर एराइल का देखेंगे। ये नोट डाउन कर लीजिए। आर जो है वो अल्काइल ग्रुप है, तो कॉमन नेम जब लिखेंगे तो अल्काइल अमीन बोलेंगे। और जब आप IUPAC नेम लिखेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्केना अमीन। हो गया। चलिए अब एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट जो है हम लोग यहाँ पर एक साइड जैसे आप लिख लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, अमीन्स के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर अमीन्स लिख लीजिए। और इसमें हम लोग जो है कि एक कॉमन नेम हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एक हम लोग क्या देखेंगे, कॉमन नेम, कॉमन नेम। और दूसरा इसका क्या देखेंगे, IUPAC नेम। एक ही साथ हम लोग जो है कि इसको इस टेबल के माध्यम से जो है वो कंप्लीट करेंगे, ताकि हम लोगों को बार बार लिखना नहीं पड़े, ठीक है। तो देखिए एक एक करके हम आपको बता रहे हैं, आप लोग नोमेनक्लेचर जो है वो बताते चलिएगा कि इसका क्या नाम होगा। जैसे पहला कंपाउंड में आपको यहाँ पर NH2 लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके साथ में यहाँ पर कितने कार्बन अटैच्ड हैं, एक कार्बन है। और एक कार्बन के साथ जो है वो कितने हाइड्रोजन होंगे, 3। तो फिर से उसी पैटर्न पे नोमेनक्लेचर कर रहे हैं जैसे अभी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे थे। कॉमन नेम है अल्काइल अमीन, IUPAC नेम है अल्केना अमीन। तो बताइए जरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कार्बन का कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ। और अल्काइल का ग्रुप है तो क्या बोल देंगे, इसका जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिथाइल अमीन। बोलिए होगा, मिथाइल अमीन होगा। और IUPAC नेम जब लिखेंगे तो इसी का नाम क्या हो जाएगा, अल्केना अमीन। मतलब क्या हो जाएगा, मेथेना अमीन।
मेथेना अमीन। ये बात समझ में आ रहा है। दूसरा देखिए एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है CH3 है, फिर आपको CH2 दिया हुआ है, और फिर क्या है NH2 है, ऐसा है। तो 2 कार्बन का है, तो क्या बोलेंगे इसको, 2 कार्बन को है तो इसको बोलेंगे इथाइल अमीन, बोलेंगे ना। और इधर क्या हो जाएगा, इथेना अमीन, इथेना अमीन। ये बात समझ गए होंगे क्या बोलना चाह रहे हैं। इसको लिखिए एक बार जल्दी से, उसके बाद फिर हम लोग डिफरेंट टाइप का देखेंगे। आप घर में भी जो है कि इस तरह का कंपाउंड्स जो है कि आप लेकर के जो है कि आगे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कॉन्फिडेंस लाने के लिए। आप कार्बन का चेन को बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। हो गया। ये अभी तक जो हम बता रहे थे, इसमें आप देख रहे थे कि NH2 ग्रुप कहाँ पर अटैच्ड है, अभी फर्स्ट पे ही अटैच्ड है ना। लेकिन जब ये सेकंड पे अटैच्ड होगा तो क्या करेंगे, किस तरीके से चेंजिंग होगा, अब ये भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और ये नोमेनक्लेचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसके बाद हम बताने वाले हैं। ये तो सिंपल ये फॉर्मेट में था कि जो हम अभी आपको बता रहे थे अल्काइल का, उसी फॉर्मेट पे ये नोमेनक्लेचर हम लोग देख रहे थे। हो गया, बोलिए। चलिए अब जो है नेक्स्ट इसमें हम लोग थर्ड जो देखेंगे, थर्ड में देखिए अब हम NH2 ग्रुप को जो है आपको फर्स्ट पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर सपोज कीजिए नाइट्रोजन है सेंटर पे, यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक क्या है लोन पेयर, और इधर जो है एक अल्काइल ग्रुप अटैच है CH3, और इधर भी एक अल्काइल ग्रुप है अटैच्ड, जो है वो क्या है CH3 है। तो देखिए N के साथ में इधर भी अल्काइल है और इधर भी अल्काइल है। तो जब कॉमन नेम की बात करेंगे, किसका बात करेंगे, फिर से हम लोग जो है कि उसी पैटर्न पे चलेंगे कि जब कॉमन नेम की बात करेंगे, और जब हम लोग इसका IUPAC नेम का जब बात करेंगे, तो दोनों में क्या यहाँ पर देखेंगे, इस बात को आप समझिए। दोनों में क्या देखने को मिलेगा कि जब हम लोग यहाँ पर इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो इधर भी मिथाइल है और इधर भी क्या है मिथाइल है, तो दोनों साइड में मिथाइल है और दो है, तो क्या बोलेंगे इसको डाई मिथाइल, और क्या हो जाएगा अमीन, उसी से बना है। लेकिन IUPAC नेम इसका थोड़ा डिफरेंट है भाई, जो अभी हम लोग देख रहे थे उससे थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट बस इतना ही है कि N के साथ में पहले एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच होता था। देखिए N के साथ में, इस NH2 के साथ में एक ही अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर भी NH2 के साथ में एक ही अल्काइल ग्रुप है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप जरा, यहाँ पर देखिए N के साथ में दो दो अल्काइल ग्रुप है। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, पहले आप लिखेंगे N, जो कि नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है, और इधर भी क्या है मिथाइल है और इधर भी क्या है मिथाइल है। तब नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे यहाँ पर, तो ध्यान देना यहाँ पर ये है कि पहले N लिखेंगे और उसके बाद जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे मिथाइल, और एक कार्बन का लास्ट में लिखाएगा। कैसे लिखाएगा, तो जैसे अल्केना अमीन लिखते थे, तो N के साथ में मान लीजिए इस मिथाइल का कोई भी, क्योंकि दोनों साइड सिमिलर है, तो N के साथ मिथाइल का N मिथाइल लिख दिए, और एक कार्बन जो बचा वो फिर अमीन के साथ में कैसे लिखेंगे अल्केना अमीन के फॉर्म में। मतलब क्या हो जाएगा N मिथाइल, और नाम क्या हो जाएगा मेथेना अमीन, नाम क्या हो जाएगा मेथेना अमीन। ये बात समझ में आ रहा है कैसे लिखे, कि N के साथ में एक मिथाइल, भले N मिथाइल लिखना है, ये दिखाना है कि इस नाइट्रोजन के साथ ही दोनों अल्काइल ग्रुप क्या है अटैच्ड है, तो N मिथाइल और फिर लास्ट में क्या मेथेना अमीन। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि अभी तो दो ही हाइड्रोजन को रिप्लेस किए, अब तीनों हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो बताइए क्या बनेगा, यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा कुछ होगा। N के साथ में कितने CH3 है, 3 CH3 है यहाँ पर देखिए, तब नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा 3 है अब, तो 3 के लिए क्या लिखते हैं ट्राई, और तीनों मिथाइल ग्रुप है तो क्या बोलेंगे ट्राई मिथाइल, और क्या बोल देंगे अमीन। अरे बोलिए होगा ऐसा, क्या हो जाएगा ट्राई मिथाइल अमीन। लेकिन जब वहां लिखेंगे तो अब इस देखिए यहाँ पर ध्यान से,
अब यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ में कितने अल्काइल ग्रुप अटैच है? तो जैसे यहाँ 2 था तो पहले एक के लिए हम लोग एन मिथाइल लिख लिए थे, लेकिन अब 3 है तो 3 में हम लोग 2 का नाम एन के साथ पहले लिखेंगे और एक का फिर लास्ट में लिखेंगे जैसे यहाँ पर लिखे थे, तब नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा बोलिए? एन कॉमा एन, फिर डैश देंगे। और कितने हैं? अरे 2 है, टोटल तो 3 है, लेकिन नोमेनक्लेचर क्या बोले? पहले 2 का आप जो है कि नोमेनक्लेचर करेंगे एन के साथ में और एक का करेंगे लास्ट में अल्केना अमीन में। तो एन कॉमा एन, और एन कॉमा एन मतलब ये बता रहा है कि नाइट्रोजन के साथ में 2 अल्काइल ग्रुप्स जो है ये अटैच्ड है, ये हम दिखाना चाह रहे हैं। और क्या लिखेंगे? एन कॉमा एन, और क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल। और फिर एक कार्बन जो बचेगा उसके लिए लास्ट में फिर से क्या? मीथेना अमीन लिख देंगे। समझ में आ रहा है? लिखिए, इसको नोट कीजिए। तो नोमेनक्लेचर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एन कॉमा एन डाई मिथाइल मीथेना अमीन। ये IUPAC नेम में जाएगा और ये इसका कॉमन नेम में जाएगा। तो देख रहे होंगे थोड़ा डिफरेंट है। पहले एक अल्काइल ग्रुप था इसलिए उसमें चेंजिंग जो है आपको ज्यादा देखने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर जो है एक से जब ज्यादा अल्काइल ग्रुप से हैं तो फिर आप इस तरीके से जो है कि आप नोमेनक्लेचर करेंगे। हो गया? अब जो है अभी तक जो है हम लोग जो देख रहे थे वो अल्काइल ग्रुप में देख रहे थे, है कि नहीं? ये मतलब आर के साथ जब NH2 ग्रुप अटैच होगा तब क्या लिखेंगे उसके बारे में हम लोग देख रहे थे, लेकिन अब जो है हम लोग नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं कब, कहां पर? एरोमेटिक में, मतलब एराइल ग्रुप के साथ में। और एराइल ग्रुप के साथ जब भी होगा तो ये क्या होगा बताइए? एराइल ग्रुप के साथ जब भी होगा तो अभी हम आपको बता रहे थे वो कौन सा ग्रुप होगा? C6H5 होगा। और इसके साथ में कौन सा ग्रुप अटैच होगा? NH2, यही ना होगा। तो इसका जब हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो C6H5 का मतलब तो यही है, C6H5 का मतलब तो यही है, बोलिए NH2, और यहाँ पर क्या रहेगा? एक लोन पेयर। तो इसका जब कॉमन नेम लिखेंगे ना तो बताइए ये जो बना है बेंजीन से बना है, ये वाला जो अटैच्ड है ये इसके साथ में NH2 ग्रुप वो किसके कारण हो पाया है? जब बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट हुआ है। तो जैसे अल्केन से अल्काइल बनता था वैसे ही बेंजीन से क्या बोलेंगे? बेंजाइल बन गया। तो यहाँ पर नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा बोलिए? इसको बोलेंगे बेंजाइल और अमीन बोल देंगे पहले कॉमन नेम में। लेकिन जब IUPAC नेम लिखेंगे तब क्या हो जाएगा? IUPAC नेम में ये तो हुआ बेंजाइल अमीन हो गया। तो एक तो कहीं कहीं आपको बेंजेना अमीन भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, और कहीं कहीं फिनाइल अमीन भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो जनरली जो हम लोग जो फॉलो करेंगे वो क्या करेंगे? बेंजीना अमीन। और इसी का कॉमर्शियल नेम है जिससे कि ये फेमस है, ये वाला भी आपको याद रखना है। इसी कंपाउंड को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं, एनिलीन। ये कैसा नेम है इसका? कॉमर्शियल। लिखिए, इसको नोट कीजिए, ये है इसका कॉमर्शियल नेम, ये है कॉमर्शियल नेम। हो गया? चलिए नेक्स्ट जो है ये हम लोग देख रहे थे नोमेन
क्लेचर में, ठीक है। अब इसमें नोमेनक्लेचर में जैसे आपको अगर मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है नोमेनक्लेचर में, एक दो और डेरिवेटिव में देख लीजिए, जैसे कि NH2 दिया हुआ है, इसको तो हम लोग एनिलीन बोलते ही हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर ब्रोमीन अटैच्ड है, तो कितने नंबर पे अटैच्ड है, 2 नंबर पे है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तब नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा इसका, 2 ब्रोमो और क्या लिख दीजिए, एनिलीन सीधा। बेंजीनामिन भी लिख सकते हैं यूपीएससी नेम में, बट आप अगर ये भी लिख देंगे तो ये गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कि आपको इसी में अगर ऐसा लिखा हुआ है, ब्रोमीन के जगह पर क्या दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर NO2 ग्रुप दिया हुआ है, कौन सा ग्रुप दिया हुआ है, NO2, तो ये फर्स्ट हो जाएगा और सेकंड पे क्या है, NO2 है, तो नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 2 नाइट्रो एनिलीन, बोलिए होगा, लिखिए इसको नोट कीजिए, 2 नाइट्रो एनिलीन हो जाएगा। हो गया। चलिए नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम लोग, हेडिंग डालिए, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशंस कर देंगे ऑफ अमीन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स, और इसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे टोटल 4 टाइप्स में। कितने टाइप्स में, 4 टाइप्स में। कैसे करेंगे तो देखिए एक एक करके। पहला जो है, इसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि नाइट्रोजन के साथ में कितने हाइड्रोजन अटैच थे, 3, और ऐसा स्ट्रक्चर होता था। दूसरा जो हम लोग देख रहे थे उसमें क्या था, नाइट्रोजन के साथ में 2 हाइड्रोजन था, एक अल्काइल ग्रुप था और एक इसके पास में क्या था, लोन पेयर। दूसरा क्या हो सकता है बताइए, एक हाइड्रोजन और यहाँ से रिप्लेस हो सकता है, तो इसको आरडेक्स कर दिए और इसको आर रहने दिए और एक लोन पेयर और। अब एक हाइड्रोजन और जो है, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ये आर डबल डेक्स बन जाएगा, ये आर डेक्स हो जाएगा, ये आर रहेगा और इसके साथ में एक लोन पेयर रहेगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। अभी ये तो स्ट्रक्चर का बात किए हैं, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन मतलब क्या है कि पहले डिग्री के आधार पे कि 1 डिग्री अमीन कैसे पहचानेंगे, 2 डिग्री अमीन कैसे पहचानेंगे, 3 डिग्री अमीन कैसे पहचानेंगे, ये देखने के लिए हम लोग जो है यहाँ पर आइए अब हम लोग सीखेंगे। जैसे यहाँ देखिए, ये जो नाइट्रोजन है, ये कितने हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, लेकिन अल्काइल ग्रुप एक भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये कौन सा डिग्री अमीन कहलाएगा, ये 0 डिग्री। समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए कितने अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, एक ही अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अमीन। और इसी को क्या बोलते थे लैंग्वेज में, लैंग्वेज में क्या बोलते थे, प्राइमरी अमीन बोलते थे। अब यहाँ पर कितने अल्काइल ग्रुप है, 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री अमीन पहले बोलेंगे, और क्या बोलेंगे इसी को, सेकेंडरी अमीन। कोई दिक्कत, इसको बोलेंगे सेकेंडरी अमीन। यहाँ पर बताइए कितने अल्काइल ग्रुप अटैच है, 3 है, 1 2 3, तो इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अमीन। और जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्सियरी अमीन। क्या बोलेंगे, टर्सियरी अमीन। कोई दिक्कत, लिखिए इसको।
हो गया। बोलिए, सबका हो गया। चलिए एक टॉपिक इसी में और कवर करेंगे हम लोग, इसी में देखेंगे कुछ जो है कि इसमें बस हम करेक्शन कर रहे हैं ये हेडिंग में। नेक्स्ट हेडिंग जो है आप लोग लिखिए, और सेम यही सब लिखना है, सेम यही सब रहेगा। नेक्स्ट जो है इसमें हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑफ व्हाट, अमीन्स, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। ये हम लोग जो टॉपिक है वो इसी के साथ साथ हम लोग कवर करेंगे, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। बेसिसिटी ऑफ अमीन्स में सेम स्ट्रक्चर होंगे, बट कॉन्सेप्ट क्या होगा ये बात को आप ध्यान से समझिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो याद रखना है कि प्लस आई इफेक्ट जो होता है, इसका कॉन्सेप्ट है कि प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, बेसिसिटी का। किसका होता है, बेसिसिटी का। अब प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, ये 11th क्लास में जीओसी में, मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पढ़ना होता है आपको 11th क्लास में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं। और इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा जो होता है वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो आइए हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए अल्काइल ग्रुप एक भी है, अल्काइल ग्रुप है इसमें, नहीं है, एक भी नहीं है। तो अल्काइल ग्रुप जब होता है तो आप अलग से बस एक बात याद रखिए कि वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। क्योंकि आप जो है कि अभी अब उतना समय नहीं है आपके पास में कि आप उसको देखेंगे। तो अभी ये चूंकि 11th का पार्ट है जीओसी, तो आप रिवीजन कर सकते हैं जीओसी में जाकर के और ये बात सीख सकते हैं, ठीक है, कि ये जो अल्काइल ग्रुप है वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, ये प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब किसी ग्रुप के पास में जब टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का, इलेक्ट्रॉन क्या करने का, रिलीज करने का, डोनेट करने का, तो वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पर देखिए कोई अल्काइल ग्रुप है एक भी, यहाँ पर एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं है। यहाँ पर देखिए अल्काइल ग्रुप कितना है, एक है। तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले जो ग्रुप है उसमें ग्रुप का संख्या कितना है, एक। इसमें देखिए इसमें डोनेट करने वाले ग्रुप का जो संख्या है वो कितना है, नंबर 2 है। इसमें दो साइड से इलेक्ट्रॉन जो है ये रिलीज करेगा किधर, नाइट्रोजन की तरफ। और इसमें कितने साइड से करेगा, ये 3 साइड से करेगा। तो एक बात देखिए कि नाइट्रोजन के पास में यहाँ पर ऑलरेडी सब के पास में क्या है, देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। ये सब के पास में पहले से ही देखिए यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, सब के पास में लोन पेयर है। मतलब ये नाइट्रोजन जो है ये खुद तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही, और साथ ही साथ इसके पास में पहले से ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। और इसमें क्या देखने को मिल रहा है 1 डिग्री वाले में, कि इसमें डोनेट और इलेक्ट्रॉन कितने साइड से हो रहा है, एक साइड से। तो बताइए इस नाइट्रोजन के सराउंडिंग में, इस नाइट्रोजन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा कि घटेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि पहले से ही इसके पास में क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। और नाइट्रोजन कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन पहले से है, और इलेक्ट्रॉन ये और दे रहा है। तो इसका इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ओवरऑल बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। और इस केस में ये कितने साइड से डोनेट कर रहा है, ये दो साइड से। तो ये और भी इस नाइट्रोजन के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है उसको ये और क्या करेगा, और भी बढ़ाएगा। और इसमें क्या होगा, इसमें सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि डोनेट करने वाले कितने हैं, 3 हैं। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलेगा, 3 डिग्री वाले में, फिर किसमें 2 डिग्री वाले में, फिर किसमें 1 डिग्री वाले में, और फिर किसमें 0 डिग्री वाले में। मतलब कि बेसिसिटी ऑर्डर अगर आपसे अमीन्स का पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, बेसिसिटी ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा, 3 डिग्री का, देन 2 डिग्री का, देन 1 डिग्री का, एंड देन 0 डिग्री का। तो इसका जब हम लोग ऑर्डर जब लिखेंगे बेसिसिटी ऑर्डर, वो अलग से आपको हम मेंशन कर दे रहे हैं, पहले देख लीजिए कि बेसिसिटी जो ऑर्डर होगा, बेसिसिटी जो ऑर्डर होगा ये आप याद रखेंगे कि बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, एंड देन क्या 0 डिग्री। क्यों ऐसा हो रहा है भाई, क्योंकि इधर जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो प्लस आई इफेक्ट जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब ये प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो इसका मतलब है
कि इसका जो बेसिसिटी जो होगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये बात समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? तो इसमें क्या है कि एक चीज और लास्ट एक टॉपिक और भी कवर करेंगे हम लोग आज की क्लास में, जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। ये स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, इसका भी कॉन्सेप्ट जो है आप सीख लीजिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन कभी कभी जो है वो पूछ दिया जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी और बोर्ड के एग्जाम में भी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है बताइए? बेसिक तो स्ट्रक्चर आपको यही देखने को मिल रहा था सब जगह पर कि नाइट्रोजन के साथ में कितने सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, 3 है, और एक सबके पास में क्या था, लोन पेयर था। तो अगर इस हाइड्रोजन को हटा भी दें तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, ठीक है। जनरल बात हम कर रहे हैं यहाँ पर कि इसके जगह पे हाइड्रोजन भी हो सकता है या कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। तो ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर कोई एटम या फंक्शनल क्या होगा, ग्रुप होगा। तो बताइए अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा जाए कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, तो क्या बोलिएगा, 1 होगा। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर पूछा जाए तब आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स जब अगर पूछा जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। और आपको याद होगा कि जब बॉन्ड पेयर और जब लोन पेयर जब दोनों को ऐड करते हैं तो यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर ये कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर। और जब 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बताइए जरा, एक एस में एस का इन्वॉल्व होगा, 3 पी का इन्वॉल्व होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। और जब sp3 होता है तो जियोमेट्री उसका क्या होता था, टेट्राहेड्रल होता था। बोलिए समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब कि ये नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर वो क्या है, sp3 है। अगर हम लोग पहले में भी जाकर के देखे जो कंपाउंड लिखे थे, इसमें भी देखिए ये भी नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। ये भी जो नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3 होगा। ये भी नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3। और ये भी नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3 होगा। अरे होगा, क्योंकि सब में बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 है, और लोन पेयर कितना है, एक ही है। तो इसीलिए जब हम लोग स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का जब बात करेंगे तो यहाँ पर भी हम लोगों को देखने को मिलेगा क्या कि इसमें नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। और इसका जब ज्योमेट्री की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा। और बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल में कितना होता है, 109.5 डिग्री। कितना होता है, 109.5 डिग्री। तो इस तरीके से आप जो है कि आज के क्लास में जो है आप क्या यहाँ पर देखें हम लोग आज के क्लास में कि अमीन से न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हैं आज के लेक्चर में। और आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स कवर किए वो क्या क्या कवर किए कि पहला अमीन जो कंपाउंड है वो किससे बना है, तो वो किससे बना है, अमोनिया से मिल करके वो डिराइव हुआ है। और सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखे, फिर डिफिनेशन देखे अमीन कंपाउंड का, फिर हम लोग क्या देख रहे थे उसमें, उसका हम लोग क्लासी पहले, उसके पहले नोमेनक्लेचर देखे हम लोग, नोमेनक्लेचर भी बताया मैंने आज की क्लास में। उसके बाद नोमेनक्लेचर के बाद फिर क्या बताया आपको, क्लासिफिकेशन, कि आप क्लासिफाई करते हैं उसको 0 डिग्री में, 1 डिग्री में, 2 डिग्री में और 3 डिग्री में। 4 डिग्री भी बनता है जो हम रिएक्शन जब आपको बताएंगे तब रिएक्शन में उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। और इसके बाद जो हम लोग देख रहे थे वो बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। इसको आप लिख भी लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में ये पूछा जाता है हमेशा। तो बेसिसिटी ऑर्डर भी याद रखेंगे कि 3 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, 1 डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। ये बेसिसिटी हम लोग देख रहे थे। और इसके बाद जो है लास्ट में हम लोग क्या देखे, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। मतलब स्ट्रक्चर कैसा होगा जब आप अमोनिया का जब आप देख रहे थे, मॉलिक्यूल का जब हम लोग स्टडी कर रहे थे, जैसे कि अभी हम लोग लास्ट जो ये जो स्टडी कर रहे थे, इसमें लोन पेयर कितने हैं, एक है। बॉन्ड पेयर्स जो है वो कितना है, 3 है। और जब दोनों को ऐड कर देते हैं उसी को इलेक्ट्रॉन पेयर्स बोलते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर्स लिख दीजिए, ये 4 होगा। 4 होगा मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। ज्योमेट्री कैसा होगा इसका, टेट्राहेड्रल। तो ये हम लोग जो है कि आज के क्लास में कवर किए हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक वीडियो जो देख रहे थे वो इस वीडियो को जो है आपको अच्छा लगा तो आप जरूर अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में आप शेयर कीजिए। और इसके बाद जो है नेक्स्ट जो इसका लेक्चर होगा वो बहुत जल्द जो है ये आपको नेक्स्ट सेशन में मैं लाने का कोशिश करूंगा। तो ये अमीन्स जो है 12th जो बोर्ड के बच्चे हैं या आप IIT जेईई नीट या एनडीए का आप प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो उन सभी बच्चों के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कम कंटेंट्स में जो है कि आप नंबर इजीली गेन कर सकते हैं। तो इसलिए आप आगे भी जो है कि मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए,
तब तक हम लोग मिलते हैं जो है नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में ये कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को हम लोग। थैंक यू।